स्वागत है साथियों इंडियन एसएचजी चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ, जहां पर आज हम एनआरएलएम वीपीआरपी सर्वे जो कि लाइवलीहुड लेवल यानी कि आजीविका योजना एसएचजी लेवल पर कैसे कंप्लीट करेंगे, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हमारा एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद हमें यहां पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हमें यहां पर लॉगिन कर लेना है। तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके ब्लॉग से मिल गया होगा। आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो हमें आईडी पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है, जहां से हमारा वीपीआरपी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पर हमें पूछा जा रहा है प्रेफरेंस लैंग्वेज चूज करने के लिए, तो हम यहां पर यस करेंगे। जैसे हम यहां पर यस करते हैं तो हमें और भी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। इन लैंग्वेज में हम अपने एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हिंदी में आती है जानकारी भरना, तो हम हिंदी पर सिलेक्ट करेंगे। अगर से आपको यहाँ पर मराठी, गुजराती या फिर और कोई लैंग्वेज है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे सेट है वाले पर हमें सिलेक्ट करना है, जहाँ से हमारी लैंग्वेज सेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी भरनी है, ये है वीओ लेवल की कॉन्सेप्ट सेटिंग। ऊपर में आपको अपने वीओ का नाम देखने को मिल रहा होगा, जो भी आपका वीओ होगा उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ऑल फोर्स कंपोनेंट्स एंटाइटलमेंट लाइवलीहुड पीजीएसआरडी और एसडीपी प्लान में यहाँ पर हमने किस किस को इसकी जानकारी की कॉन्सेप्ट सीडिंग कराई है। अब ये कॉन्सेप्ट सीडिंग मतलब ये है कि वीपीआरपी सर्वे के बारे में हमने वीओ लेवल पर जितने भी स्व सहायता समूह हैं उनके सदस्यों को हमने क्या इसकी जानकारी दे दी है और कितने लोगों को दी है। तो इसकी संख्या हमें यहाँ पर टाइप करनी होगी, यही होता है आपका वीओ कॉन्सेप्ट सीडिंग। तो यहाँ पर हम उसकी संख्या लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर दिया है 36 लोगों को वीओ कॉन्सेप्ट सीडिंग की जानकारी कि वीपीआरपी सर्वे क्या है और उसमें किस प्रकार की जानकारी हमें भरना है। इस प्रकार से आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको रोल सिलेक्ट करने का आ जाएगा। चूँकि हमारे सीआरपी के पास 3 प्रकार का रोल होता है, एक तो एसएचजी, दूसरा वीओ, तीसरा है जीपी लेवल। तो सबसे पहले हमें सर्वे करना है एसएचजी लेवल का, फिर होगा वीओ लेवल का, उसके बाद होगा जीपी लेवल का। तो हम सबसे पहले एसएचजी रोल को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे सिलेक्ट रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस विलेज के हमारे सारे एसएचजी यहाँ पर दिखने लग गए और यहाँ पर एसएचजी का प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होगा। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूंगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर टोटल मेंबर हमारे पास 11 है और प्रोफाइल ऐड भी हमारे पास 11 दिख रहे हैं। तो ये हमने पिछले साल के सर्वे में यानी कि 2024 के सर्वे में हमने इनकी प्रोफाइल कंप्लीट की थी, लेकिन इसमें अगर से कोई चेंजेस होता है तो आपको फिर से ये प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है। और कुछ एसएचजी के पास यहाँ पर जैसे कि सारे मेंबर के यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट दिखा रही है, लेकिन अगर से आपके पास कुछ ऐसे एसएचजी भी आएंगे जिनके यहाँ पर प्रोफाइल 0 होगी, तो वो ऐसे समूह होंगे जो 2014 के वीपीआरपी सर्वे होने के बाद में बने होंगे, तो उनकी प्रोफाइल यहाँ पर आपको 0 शो होंगी। तो यहाँ पर अब हमें प्रोफाइल कंप्लीट करने वाला काम कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक एसएचजी ले लेते हैं जो है हमारा हिमालय। हिमालय में आपको यहाँ पर इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे मेंबर के नाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर से आपका ये नया समूह है यानी कि 2024 के बाद वाला समूह है, तो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप उनकी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये पुराने एसएचजी है तो उनके मेंबर की प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन उसमें पिछले सर्वे के बाद अगर से कोई जानकारी ऐड हुई है तो हमें उसकी जानकारी यहाँ पर भरनी है। तो हम सबसे पहले दीपिका पर क्लिक करते हैं। अब इनकी यहाँ पर आजीविका गतिविधि से रिलेटेड क्या क्या जानकारी भरी गई है, क्या उसमें कुछ ऐड हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर देना है। तो जैसे परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि यहाँ पर एग्रीकल्चर है। अगर से इसके अलावा वो पशुपालन भी चालू कर दिए तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी देना है, और कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लीज़ एंटर एग्जिट करंट लाइवलीहुड एंड इनकम। तो यहाँ पर आपको उनकी एग्रीकल्चर से कितनी इनकम होती है सालाना, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सालाना, मैं यहाँ पर 80,000 रुपये डाल देता हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आप अपने हिसाब से अनुमानित सही जानकारी भरेंगे। आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने जैसे ऊपर में जानकारी भरी तो यहाँ पर नीचे में भी ऑटोमेटिक इनकी
इनकम शो होने लग गई। तो अब हमें यहाँ पर अगले पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले से हमने जानकारी भरी हुई है, जो यहाँ पर शो हो रही है धान की खेती और गेहूँ। तो यहाँ पर हमें अगर से कोई चीज़ चेंज करना है तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं और भी फसलों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रति वर्ष फसल की चक्र यहाँ पर एक हमने पहले से डाल रखा है। खेती वाला क्षेत्रफल यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा, अभी कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर उसकी सही जानकारी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने उनके एकड़ की जानकारी दे दी। सिंचाई का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर वर्षा आधारित है, तो ये हमने दे दिया है। मिट्टी परीक्षण की जानकारी हमें नहीं है तो हमें छोड़ देना है। खेत के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण यहाँ पर क्या है, अगर से आपको कुछ नहीं पता तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। इसे सहेजे पर क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पर एंट्री में जो भी ऐड किया होगा वो सेव हो गई है। नीचे अगले पर आपको क्लिक कर देना है। आगे आपको यहाँ पर क्या, आप किसी व्यवसायिक संगठन PEPG FIG सहकारी समिति के सदस्य है क्या। तो देखिए ये दीदी पीजी की सदस्य है, यानी कि उत्पादक समूह की सदस्य है। तो यहाँ पर देखिए हाँ लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर उत्पादक पर राइट टिक का निशान है। तो अगर से किसी मेंबर के पास यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है और अगर से वर्तमान में वो किसी पीजी से जुड़ गया है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है और नीचे आपको बताना है कि वो उत्पादक समूह से जुड़े हुए हैं। नीचे आप यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। व्यवसायिक संगठन जो कि नहीं जुड़े होते, क्या आप सदस्यता लेना चाहते, तो यहाँ पर देखिए पीजी। तो अब हम इसे हटा देंगे क्योंकि ऑटोमेटिक वो पीजी की एक सदस्य है और यहाँ पर देखिए उसका यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक भी आ चुका है। नीचे अगले पर आपको सिलेक्ट करना है, क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है। अगर से आपको किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर पशुपालन से रिलेटेड RCT या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कार्यालय से आपको प्रशिक्षण मिला है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका प्रकार आपको यहाँ पर बताना होगा। प्रकार में यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ सकती है। टाइप ऑफ स्किलिंग ट्रेनिंग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट किसने दिया है, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर RCT हो सकता है। ईयर इन विच स्किलिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग अंडरटेकिंग, यहाँ पर आप किसके अंडरटेकिंग में यहाँ पर स्किल प्रोग्रामिंग लिया है तो आप उसको यहाँ पर NRLM कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं अगर से कोई भी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लिए है तो। नीचे आपको अगले पर क्लिक करना है, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है क्या। तो अक्सर हम लोग लोन लेते हैं स्व सहायता समूह से, जो कि CCL हो सकता है, CIF हो सकता है या फिर RF हो सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस गतिविधि के लिए आपने लिया है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, अन्य कृषि आधारित गतिविधि और पशुपालन, गैर काष्ठ वन उत्पाद गतिविधि और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप उसे टिक कर सकते हैं जिस भी पर्पज़ से आपने यहाँ पर लोन लिया है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत। तो देखिए हम स्व सहायता समूह से ही यहाँ पर लोन लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो, तो हमें यहाँ पर स्व सहायता समूह लिखना है। अब लोन यहाँ पर हमने जो लिया है वो 20,000 रुपये का था, तो हमें यहाँ पर उसकी राशि टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्राप्त कुल ऋण हो चुका है। एनुअल टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, तो देखिए हमारा जो ब्याज की दर होती है स्व सहायता समूह की वो महीने की 1% होती है। तो हमने इनकी यहाँ पर ब्याज की राशि टाइप कर दी है जो इनने पे किया है। सहेजे पर क्लिक करेंगे और ठीक है पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जानकारी कंप्लीट सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिसकी जानकारी हमने कंप्लीट किया है उनके नाम के सामने ग्रीन टिक का निशान आ चुका है और जिनका हमने कुछ भी जानकारी नहीं भरी है तो यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी मेंबर की जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर लाइवलीहुड प्लान और इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर लाइवलीहुड रैंकिंग। तो हमें ये 3 काम कंप्लीट करने हैं। कौन से, एक तो मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट करना है, दूसरा मेंबर का लाइवलीहुड प्लान कंप्लीट करना है, दूसरा है लाइवलीहुड रैंकिंग। तो अब ये हमारे पास लाइवलीहुड रैंकिंग क्या होती है ये हम आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दीपिका का प्रोफाइल कंप्लीट किया है तो यहाँ पर लाइवलीहुड प्लान में उनके नाम आ चुका है और एक ऐड प्लान का एक आपको प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्लान के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि फार्मिंग इंडिविजुअल। अगर से ये इंडिविजुअल फार्मिंग में कोई अपना
काम करने के लिए मांग रखते हैं, तो वो यहाँ पर आपको फार्मिंग इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये बागवानी फसल के लिए यहाँ पर एक मांग रख रही है, मौसम में आप यहाँ पर खरीद कर सकते हैं। फिर फसल का चयन करेंगे, नया जोड़े, यहाँ पर आप फसल लिख सकते हैं, क्षेत्र इकाई, फसल क्षेत्रफल, सहायता की श्रेणी क्या चाहिए, सहायता का प्रकार क्या चाहिए, ये सारी जानकारी आपको ऐड करना होगा। तो ये आप उस हितग्राही या फिर उस समूह की दीदी से जानकारी लेकर के ही भरेंगे, क्या वो इंडिविजुअल फार्मिंग में क्या नया चाहते हैं, क्या उनकी मांग है। जब आप यहाँ पर मांग दे देंगे तो फिर उसकी रैंकिंग होगी। दूसरा है यहाँ पर फार्मिंग ग्रुप। फार्मिंग ग्रुप में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर से 2-3 महिलाएं एक साथ मिलकर के यहाँ पर अगर से कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फार्मिंग ग्रुप में उसकी जानकारी डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से अगर से कोई भी इंटरेस्ट इन दीदी का है जिसकी आप जानकारी भर रहे, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका लाइवलीहुड रैंकिंग में अगर से किसी भी दीदी का यहाँ पर लाइवलीहुड प्लान बनता है तो उसकी रैंकिंग के लिए आपको यहाँ पर उसका नाम देखने को मिलेगा और उसको आप 1, 2, 3 इस प्रकार से यहाँ पर रैंकिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेंबर की और भी मेंबर है, उनकी हम प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर नीचे में 3 डॉट दिख रहे होंगे ऑप्शन वाला, तो यहाँ पर हमें सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू वीओ करना है। से हम सबमिट लाइवलीहुड प्लान टू वीओ करेंगे तो ये जो एसएचजी की जानकारी है वो वीओ लेवल पर सबमिट हो जाएगी, जिसमें हमने जो भी जानकारी सेव किया है, जो भी मेंबर की प्रोफाइल डाली है या फिर लाइवलीहुड प्लान बनाया है या फिर लाइवलीहुड रैंकिंग दी है, तो वो सारी जो आजीविका की जानकारी है वो वीओ लेवल पर सबमिट हो जाएगी और आपको वीओ लेवल पर देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से हम एक एसएचजी की पूरी जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जितने भी एसएचजी दिख रहे हैं सभी की जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर भूमिका चेंज करके वीओ लेवल की आपकी आजीविका की जानकारी कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि लाइवलीहुड जो है आपकी वीपीआरपी लाइवलीहुड लेवल का कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम रोल जैसे ही सिलेक्ट रोल करेंगे तो यहाँ पर आपको वीओ लेवल की जानकारी देखने को मिल जाएगी।